हरे कृष्णा, भगवतो धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी, कृष्णा सभी भक्त व्यक्ति में दंडवत प्रणाम। ये दंडवत जी, कृष्णा प्रभु जी, कृष्णा कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कृष्णा। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, कृष्णा।
हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी माता जी। जी माता जी, आराम कीजिए। जी प्रभु जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सद्म बंधु मूला जहर प्रसादे भवतो राजा कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते कृष्ण प्राप्ति हो जहाँ होते गुरु पद्म वाक्य चित्त कोरिया क्या हरि ना कोरे बदे आशा श्री गुरु चरण इसे उत्तम गति जी प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसाद पूरे सर्व आशा जी प्रसाद पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलु जे जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेम भक्ति जहाँ होते विद्या विनाश जाते विधि गाय जहाँ चरितो विधि गाय जहाँ चरितो श्री गुरु करुणा धर्म जनार बन लोकनाथ लोकेर जीवन लोकनाथ लोकेर जीवन हा हा प्रभु करुणा देहो मोर पद छाया हा हा प्रभु करुणा देहो मोर पद छाया हे विजय घोषक त्रिभुवन हे विजय घोषक त्रिभुवन श्रीला प्रभुपाद पतित पावन जय गुरुदेव नयन शरण प्रभु प्रभुपादाय जय प्रभु जय जय प्रभु प्रभुपाद जय जय प्रभु जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौरी हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत। हरे बोल। हरे
क्योंकि आज बताने पिछले 17 कल तो गुरु जी का जन्मदिन था, तो कोई आने वाला तो है नहीं, इसलिए कोई ना उसने लिखा होगा इसमें क्या क्या रहा, आप मैंने बोल दिया गुरु जी आगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी वैष्णव। नाम माता जी। हरे कृष्णा। जी पूजा माता जी, मेरी दिन बात पहुंची आपको? जी 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 प्रभु जी, गा रही हूँ। हरे कृष्णा। गुरु दंडवत प्रणाम, सब भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम रतन मंदिर मनु वृंदावन मणि धाम रतन मंदिर मनु अव्रत शोभना अव्रत चाहे शोभित वृंदावन धाम रतन मंदिर मनु तारा मते अष्टदलवेष्टिता अष्टदल प्रधान दीपिका तारा मते अष्टदलवेष्टिता अष्टदल प्रधान जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका राम तीरथ बसे कोई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका वृंदावन मणि धाम रतन मंदिर मनु वृंदावन रतन मंदिर मनु और खासी हस परिहस संभा लावण्यारासी हमें जे खासी हस परिहस संभा नरोत्तम नित्य
सदाई स्फुरत मोरा मन वृंदावन दिव्य चिंतामणि धाम तन मंदिर मनो वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनो अव्रत कालिंदिनी राजे साकिले करे ताहि शोभि कनक कमा अव्रत कालिंदिनी राजे साकिले करे ताहि शोभि कनक कमा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद। बहुत सुंदर माता जी। हरि बोल। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो भगवान कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर आपका भजन। सभी माता जी को चरण में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी के चरणों में भक्तों के चरणों में कृष्णा तो प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी सभी भक्तों को सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। धन्यवाद पूजा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर पूजा माता जी, बहुत सुंदर, बहुत ভালো। চলো আমার মাইক माता जी ने बात की थी सभ्यता में रिपोर्टिंग के बारे में, मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाती या किसी से पूरी नहीं होती तो रिपोर्टिंग नहीं करती, तो रिपोर्टिंग करनी चाहिए।
माला हो कम हो ज्यादा हो, रिपोर्टिंग बहुत जरूरी है। अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे ना तो हमें पुशअप नहीं मिलेगा। हम अपने आप को, इसका मतलब हम अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं, में आगे बढ़ना नहीं चाहते। जब हम रिपोर्टिंग करते हैं ना तो गुरु जी हर एक चीज को नोट करते हैं, किसने कितनी माला की, क्या किया, उससे फिर वो पुशअप मिलता है। जिसने कम माला की या माला नहीं कर रहा उससे फिर गुरु जी पर्सनली फोन करते हैं कि क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है, माला क्यों नहीं हो रही। मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जब बीमार था उसके बाद मेरी माला छूट गई थी, क्योंकि दवाई ऐसी थी छूटती नहीं थी। तो गुरु जी ने मेरे को कहा भाई कम से कम आधा घंटा सुबह आया था। तो मैं सुबह 4 बजे 5 बजे ज्वाइन करने लगा। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद गुरु जी ने पुशअप किया और पुशअप किया मेरे को। क्या बात है अशोक चावला प्रभु जी, आप 4 बजे नहीं आते? बड़ी माला तो पूरी होती है, 4 बजे उठता हूँ और थोड़ी सैर करनी होती है। मैंने 4 बजे आया करो, तो मैं 4 बजे आता हूँ। तो मेरी माला आजकल 20 से ऊपर होती है सुबह सुबह। तो ये पुष्प है ना गुरु जी का जो आशीर्वाद है, फिर उससे हम महरूम रह जाते हैं। हम वो नहीं मिल पाता। तो रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। रिपोर्टिंग से स्टैंड कर रहे हैं, हमें कितने पुशअप की जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो पुशअप करने वाला नहीं होगा, तो हम उसमें ही अपने उसमें ही रहेंगे। रिपोर्टिंग तो होती नहीं, ठीक है। अब रिपोर्टिंग करनी होती है, इसलिए अब हम ही सोचते हैं अभी माला का पूरी करूं क्योंकि रिपोर्टिंग करनी है, तो उससे पुशअप मिलता है, उससे गुरु जी का आशीष मिलता है। इसलिए रिपोर्टिंग जरूरी है, रिपोर्टिंग कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों का चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। वासन कृष्ण कृष्ण राम राम। तब करोति वाचाल अंगुम सुनाय यः कृपा तमस्ते श्री गुरुदेव नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्टिक कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सबका स्वागत सत्र में। तो आज से हम वापस भागवतम में एंट्री करते हैं। तो कौन सा श्लोक शुरू था हमारा? 17 करना है गुरु जी। और एक छोटी सी अनाउंसमेंट है गुरु जी, अगर आगे आदेश हो तो जी अनाउंसमेंट कीजिए। जी गुरु जी दंडवत। मैं गुरु जी प्रीति सिंह माता जी के सुपुत्र अमित कुमार सिंह जी का जन्मदिन है। हम उनको व समस्त परिवार को श्री कृष्ण भावना भावे शुभकामनाएं और बधाई देते हैं और उनके सुखद उज्ज्वल स्वस्थ आशीषमय कृपामय और भक्तिमय जीवन के लिए भगवान श्री कृष्ण पूज्य गुरु जी और समस्त भक्तों के चरणों में आशीर्वचनों की कामना करते हैं और यह भी कामना करते हैं वह भी भक्त बने और भक्ति में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण
तो हम श्लोक क्रमांक 14 17 गुरुजी 17। ओके, 17। ओहो, बहुत सुंदर श्लोक है आज का एकदम। तो शृणोता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो अभद्राणि विधुनोति सोत्सता। तो प्रत्येक हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग की इच्छा को हटाते हैं जिसने उनकी कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है, क्योंकि ये कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। तो हम शिल प्रभुपाद जी के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में हम कोटि कोटि वंदना करते हैं कि हम भागवतम रोज पढ़ रहे हैं ताकि वो दंडवत प्रणाम श्री भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कि हम उसको समझे, है ना, और समझकर अपने जीवन में उतारे, और जीवन में उतारने के पश्चात हम उन चीजों को जाने कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए, कौन सा निर्णय मेरे लिए अच्छा होगा जिससे मैं भक्ति में बना रहूं, भक्ति में बनी रहूं। तो एक निर्णय हमारे भक्ति में काफी बदलाव लाने में मजबूर करता है, और इसलिए हमें कोई भी निर्णय लेने से पूर्व हमें बार बार सोचना चाहिए, उसके परिणाम, उसके फायदे, इन सब का हमें विचार करना चाहिए। ओके, सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए और माइक को बंद कीजिए। ओके, आपका कैमरा ऐसे चाहिए कि आप उसमें दिखने चाहिए, केवल कैमरा ऑन करके भी आपको रिमूव किया जाए, आप उसमें विजिबल होना चाहिए। जी, तो आज का जो श्लोक है बहुत ही सुंदर श्लोक है। पिछले श्लोक में हमने इस चीज को देखा था कि भगवान की कथाओं में रुचि कैसे उत्पन्न होती है। कौन मुझे बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। भगवान की कथाओं में रुचि हमें कैसे उत्पन्न हो सकती है, कैसे मेरा मन कथाओं में लगा रहे, दिन भर में बस सुनता ही रहूं, लेकिन ये स्वाद मुझे कैसे प्राप्त होगा? जी बताइए, कैसे मुझे उस स्वाद मुझे वो मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है हम सबके लिए, क्योंकि इस प्रश्न में कई सारी चीजें जुड़ी हुई है। क्योंकि हम डायरेक्टली भगवत धाम नहीं जा सकते, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम स्टेप्स को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, और हम सोचेंगे कि मैं भगवत धाम जाऊंगा, ऐसे नहीं होता है। तो हम सबको वो स्टेप्स परिचित होने चाहिए कि मुझे पहले क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके जी, ओके, बिल्कुल सचदेवा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी, भगवान में रुचि पैदा करने के लिए हमें भक्तों का संग होना बहुत जरूरी है। जब तक भक्तों का संग नहीं होगा, हमें भगवान की कथाओं में रुचि नहीं आएगी। हरे कृष्णा गुरुजी। ओके, ये जो उत्तर है ये अधूरा उत्तर है जी। रितु जटवानी। गुरुजी, मेरा भी यही था कि जो लोग जिन भक्तों के अंदर बहुत ज्यादा रुचि है श्रवण करने की, बहुत सुनते हैं, वो उन भक्तों का संग करके और शुद्ध भक्तों की लेक्चर सुन के ही हम भगवान श्री कृष्ण मतलब श्रवण में रुचि डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो पिछले श्लोक में हमने चर्चा की थी कि जिन भक्तों का मन भगवान में लगा है उनकी व्यक्तिगत सेवा करके हम भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रश्न को लिखिए आप कि कैसे हम भगवान की कथाओं में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। इस आज का पहला सवाल है जिसमें हमको उत्तर मिलेगा। जब तक हम किसी शुद्ध भक्त की सेवा में नहीं लगेंगे तब तक हमें भगवान की कथाओं में रुचि कदापि नहीं आ सकती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
नहीं तो हम जिंदगी भर भागते रहेंगे, कथा लगी है चलो सुने, तो भागवत की कक्षा में भी बैठेंगे, मन नहीं लगता है, 10 मिनट 15 मिनट मन लगता है, फिर छोड़ते कि बहुत बोर हो रहा है अभी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं चला जाता हूँ। कई लोग कक्षाओं में बैठ जाते हैं लेकिन उपरांत फिर वो उठकर चले जाते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या कारण है? कारण यही है कि मेरे जीवन में मैंने अभी तक किसी शुद्ध भक्त की सेवा में मैं लगी नहीं। तो भागवत हमें कहता है कि वासुदेव की कथा में रुचि तभी उत्पन्न हो सकती है जब हम ऐसे भक्तों की सेवा में लगे जिन्होंने अपना जीवन पूर्ण तरीके से भगवान को समर्पित कर दिया है। ओके, तो ये अपने शब्दों में आप लिखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हम सबके लिए। सब लोग लिखते रहिए, है ना? लिखेंगे नहीं तो आप बदलाव नहीं आएगा। शिला प्रभुपाद जी का कहना था कि जो भक्त लिखता है उसका स्मरणम का कार्य हो जाता है। लिखने से हमें हमारा मन है वो कार्यरत होता है, सुनने से कभी कभी मन कहीं दूसरी जगह भी चला जाता है, लेकिन लिखने से मन हमेशा उधर ही होता है। तो इसलिए लिखने का प्रयास कीजिए। देखो हमने हमारी उम्र के 10 साल है ना भौतिक चीजों को लिखने में गवाया है। एटलीस्ट ये समय है आध्यात्मिक चीजों को लिखने में प्रयास कीजिए। आगे बढ़ते हैं। श्रृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। तो प्रत्येक के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित तथा सत्यनिष्ठ भक्तों के हितकारी भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के हृदय से भौतिक भोग को इच्छा को हटाते हैं जिसने उनके कथाओं को सुनने में रुचि उत्पन्न कर ली है। लेकिन अगर उसके हाथों से उसकी वाणी से भगवान के भक्तों की सेवा नहीं हुई है तो फिर कैसे वह भौतिक भोग की इच्छाओं को पूर्ण रूप से हटा पाएगा? कैसे ये संभव है? तो ये संभव नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भगवान के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 9 पड़ावों का वर्णन करते हैं। कौन मुझे बताएगा वो कौन से पड़ाव है जिससे हमारी शुरुआत होती है और हम धीरे धीरे हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो ये दूसरा सवाल है कि भक्ति के पड़ावों को अपने शब्दों में लिखिए जी। रबीना। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, नवदा भक्ति है, श्रवण कीर्तन अर्चन बंदन आत्मनिवेदन सांख्य और आत्मनिवेदन से 9 भक्ति। एक नवदा भक्ति अलग होती है, वो भक्ति का प्रोसेस है, वो भक्ति के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन पड़ाव का वर्णन थोड़ा अलग है जी। कोई बात। नेक्स्ट रीना गंगवार। कृष्ण को दंडवत प्रणाम। मुझे अदुस का साधु संग भजन क्रिया नर्त निवृत्ति, ये जो 9 प्रणाम है भागवत गीता क्लास में 9 है प्रभु जी। हाँ अभी पहले से 2 शब्द हैं, साधु संग भजन क्रिया नर्त निवृत्त। हाँ के बाद पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर भजन क्रिया और गड़बड़ किया।
फिर ठीक है, हाँ। सुनिए सुनिए जी आप हैं। जी। ओके जी, सुमिता सिन्हा। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मैं भी ठीक से शायद बता ना पाऊँ, थोड़ा सा फिर से प्रयास करती हूँ। पहले है स्वीकृति, मतलब स्वीकृति के बाद श्रद्धा आता है, श्रद्धा, साधु संग, गुरु पदाश्रय, ये भक्ति का आता है, फिर अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। और कुछ तो गड़बड़ है गुरु जी शायद। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रयास अच्छा किया लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था। ओके, और जी, जुम्मा गौराई। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम, सही भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जहाँ तक मुझे याद है कि आपने भक्ति के 11 पड़ाव बताए थे। तो पहले आते हैं अज्ञान सुकृति, दूसरा है श्रद्धा, तीसरा है साधु संग, 4 है गुरु पादाश्रय, 5 है भजन क्रिया, 6 अनर्थ सुकृति, फिर रुचि, फिर भाव, निष्ठा और प्रेम। हरे कृष्णा गुरु जी। और जैसे अज्ञान सुकृति होते हैं कि जब हमें जाने अनजाने किसी वैष्णव का सेवा करते हैं, कई जनों का एक्सप्लेन मत कीजिए, मुझे को पड़ाव पड़ाव चाहिए थे। ओके, जी धन्यवाद। तो सब लोग लिखिए, है ना, ये पड़ाव का मैं आपको जस्ट ब्रीफली बता रहा हूँ, क्योंकि ये भक्ति में आने वाले हर एक साधक को ये परिचित होना चाहिए कि मेरी जो भक्ति की ट्रेन है ये कौन कौन से स्टेशन पे रुकने वाली है। अगर ये पता नहीं है तो हम हमेशा भ्रमित अवस्था में रहेंगे। तो ये मैंने एक बार काफी पुराने मेरे लेक्चर है, इसमें मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें बताई गई है। अनर्थ निवृत्ति, रुचि क्या है, आसक्ति क्या है, भाव क्या है, प्रेम क्या है। और एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ दोपहर के क्लास में कि अज्ञा सुकृति किसे कहते हैं, किस तरह से हम भक्ति में आते हैं, फिर श्रद्धा क्या होती है, श्रद्धा कितने प्रकार की होती है। ओके, तो पहला पड़ाव लिखिए, पहला स्टेशन अज्ञा सुकृति। अगर किसी को पता भी होगा तो भी वो लिखते रहिए, ऐसा मत कभी सोचिए कि मुझे पता है। नहीं, भक्ति में हम जब भी कक्षा में बैठते हैं हमें यही समझना चाहिए कि मैं नया हूँ, और उनको लिखने का प्रयास करना चाहिए। यह सुकृति के बाद दूसरा स्टेशन है श्रद्धा। ब्रैकेट में लिखिए 1000 अज्ञा सुकृति के बाद श्रद्धा उत्पन्न होती है। श्रद्धा के बाद है साधु संग। साधु संग के बाद है गुरु पदाश्रय, गुरु का आश्रय। गुरु से दीक्षा शिक्षा लेने के पश्चात भजन क्रिया शुरू होती है। लिखिए भजन क्रिया, अगला स्टेशन। भजन क्रिया के बाद शुरू होता है अनर्थ निवृत्ति। भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति में ही कई जन्म चले जाते हैं हमारे, क्योंकि हम पूरी तरीके से आज्ञा को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो जन्म पे जन्म लग जाते हैं। हाँ, आई आई नहीं है। ओके, तो अज्ञा सुकृति, उसके बाद श्रद्धा, फिर साधु संग, गुरु पदाश्रय, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति में भी 6 पड़ाव आते हैं भजन क्रिया को लेके, तो उसमें भी लिखिए। पहला है उत्साहमयी, है ना, ABCD ऐसा लिखिए। भजन क्रिया और अनर्थ निवृत्ति के बीच लिखिए। पहला है उत्साहमयी, दूसरा है घन तरला, घन तरला, तीसरा है
तीसरा है तीसरा कौन सा है? नियम नहीं, नियमाक्ष बाद में आता है। गुरुजी दिखे तरंग रंग रंगिनी भी बाद में आता है। तो इसको मैं आपको, ये 6 पड़ाव है, अच्छे से मैं आपको एक लेक्चर में बताऊंगा। और माइक को सब बंद कीजिए। तो ओके, तो इस तरीके से फिर अनर्थ निवृत्ति के बाद लिखिए निष्ठा। निष्ठा के बाद लिखिए रुचि। रुचि के बाद लिखिए आसक्ति। और आसक्ति के बाद लिखिए भाव। भाव के बाद लिखिए प्रेम। प्रेम। जी, किसने किसने लिखा है फिंगर को रेज कीजिए। जी ओके जी, पढ़ के बताओ। गौरी राठौड़। डाले। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, पहला है अज्ञात सुकृति। 1000 अज्ञात सुकृति होने के बाद दूसरा श्रद्धा उत्पन्न, हमारी श्रद्धा उत्पन्न होती है। तीसरा है साधु संग। चौथा है गुरु पदाश्रय। पांचवा है भजन क्रिया। और छठा है अनर्थ निवृत्ति। इसमें 6 पड़ाव आप बताएंगे बाद में। सातवां है निष्ठा। आठवां रुचि। नौवां आसक्ति। 10वां भाव। और लास्ट है प्रेम। दंडवत प्रणाम। तो सबको ये पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर ये पता नहीं है तो फिर हम पता नहीं हम कहाँ पर रुके हुए। और मेरा अगला सवाल है, सब जब कितने लोग हैं वो कहाँ पर अटक जाते हैं? फिंगर को रेज कीजिए। इस स्टेशन में मैक्सिमम जो स्टेशन है जहाँ पर हम मैक्सिमम लोग अटक जाते हैं, आगे बढ़ ही नहीं पाते, वो स्टेशन का नाम बताइए। सुनील कुमार शर्मा। नेक्स्ट राधिका शानबाग। भजन क्रिया पे तक जाती हूँ। भजन क्रिया तो हमारा शुरू हो गया है। नेक्स्ट अशोक चावला। गुरु जी, अनर्थ निवृत्ति पे अनर्थ निवृत्ति पे अटकते हैं। हाँ। अनर्थ नहीं जाते हैं। ओके, तो अनर्थ निवृत्ति में हम अटक जाते हैं, जी गुरु जी। है ना। हमारा गुरु का दीक्षा शिक्षा भी हो जाता है, गुरु पदाश्रय। और फिर इसके पश्चात भजन क्रिया के वो 6 पड़ाव हैं, वो मैं आपको एक बार बताऊंगा। और वो 6 पड़ाव में से सबसे आखिरी पड़ाव है तरंग रंगिनी। ये क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उसके बाद निष्ठा का अवार्ड मिलता है। हमारे भीतर ये सब चीजें हो जाती है, निष्ठा, रुचि। फिर एक बार रुचि आ गई आपको, फिर आपको निष्ठा तक भी पहुंच गए तो भी हमारा भक्ति का सफर बहुत आसान हो जाता है। अभी हमको भक्ति संघर्ष इसके लिए ज्यादा लगता है क्योंकि हम अभी अनर्थ निवृत्ति में ही बहुत गोते खा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से तो अनर्थ निवृत्ति बड़ा सेशन है। और अनर्थ निवृत्ति में कई जन्म लग जाते हैं। इसलिए लग जाते हैं क्योंकि हम अकेले ही पढ़ना चाहते हैं, गुरु से शिक्षा लेने के बाद भी, दीक्षा लेने के बाद भी। तो इसके लिए इन चीजों को समझना बहुत कठिन हो जाता है।
तो ओके, अशोक चौक जरा वो तात्पर्य पढ़िए श्लोक पे। जी गुरु जी, तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण की में उनसे भिन्न है। जब भी अपराध रहित होकर श्री भगवान के बारे में श्रवण का उनका गुणगान किया जाता है तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित हैं, जो साक्षात श्री भगवान के समान ही शक्तिमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने शिष्टाष्टक में स्पष्ट रूप से घोषित किया है कि श्री भगवान के पवित्र नाम में श्री भगवान की संपूर्ण शक्तियां निहित हैं और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। इसके लिए कोई समय अवधि निश्चित नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक पवित्र नाम का जप कर सकता है। श्री भगवान हम पर इतने दयालु हैं कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हम में भगवान के नाम और उनकी लीलाओं को सुनने का, उनका महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पूर्व में ही पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। इसे श्री भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है। श्री भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब श्री भगवान देखते हैं भक्त उनकी दिव्य सेवा में प्रवेश पाने हेतु पूर्ण निष्ठा से तत्पर है, फलस्वरूप उनके विषय में सुनने का इच्छुक है। ओके, यहाँ पर रुक जाइए। जी ओके, तो तात्पर्य अभी हम प्रवेश करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कथाएं उनसे अभिन्न है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की कथा सुन रहा है तो समझने का कि वो भगवान के साथ रह रहा है, भगवान के साथ ही रह रहा है। तो अभी आप अगर अपना मन लगाकर कथाओं में डूबे हुए हैं, हर एक शब्द को अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो आप भगवान के साथ ही रह रहे हैं, कि श्रीमद् भागवतम का हर एक शब्द है ये हमें भगवान के साथ रहने के लिए आमंत्रित करता है। और भागवत की कक्षाओं में है बैठने का अवसर है, ये देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। भागवत की कक्षा में वही व्यक्ति बैठ सकता है जिसने इस तथ्य को जान लिया है कि मेरे जीवन का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता है। वही व्यक्ति भागवत की कक्षा में रोज आ सकता है। और हमारे सत्संग में 70 लोग तो रहते ही हैं मिनिमम भागवत की कक्षाओं में, और निरंतर भागवत की कक्षाओं में आने से हमारे जीवन में एक ऐसी उपलब्धि हो जाती है जिससे हम इस भौतिक संसार में आने वाले कई दुविधाजनक परिस्थितियों को संभाल पाते हैं या हम उससे लड़ पाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि कथाएं ठीक से सुनने तथा कहने पर अत्यंत पुण्यप्रद है। सुनना, कहना, अब जैसा मैं कह रहा हूं आप सुन रहे हो, तो कौन बताएगा मुझे कि सुनने वाले से और कहने वालों में से ज्यादा फायदा किसको होता है? फिंगर को रेज कीजिए। ये एक सवाल थोड़ा सा मैं आपको पूछना चाह रहा था। मैंने इसका उत्तर काफी बार बताया भी है कि सुनने वाला और कहने वाला में से सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है और क्यों होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर दे जी। रीना सिंह। हरे कृष्णा गुरुदेव, ये सुनने वाले को जो है कि ज्यादा फायदा होता है, ये आपने बताया था, ऐसा जो है मुझे यही याद आ रहा है। हरे कृष्णा। ठीक, सुनने वालों को फायदा क्यों होता है? क्योंकि वह जो भी अपने कानों से सुनता है तो कानों से सुनने मात्र से उसके हृदय में वह प्रवेश करता है, और जो कहने वाला होता है वह एक तरीके से उसका ध्यान इतना नहीं रहता है कि वो अपनी
मेरे मुख से क्या कहना चाहिए उसके ऊपर उसका ज्यादा जोर होता है। लेकिन सुनने वाला व्यक्ति है वह बहुत रैप्ट अटेंशन से सुनता है ना, और बोलने से भी ज्यादा सुनने वाले को ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि उसमें दोनों कान एंगेज रहते हैं, दोनों कान उसके व्यस्त होते हैं सुनने में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। वह जब भी अपराध रहित होकर भगवान के बारे में श्रवण तथा उनका गुणगान किया जाता है, तो यह समझना चाहिए कि वहां पर भगवान कृष्ण दिव्य शब्द के रूप में उपस्थित है, जो साक्षात भगवान के समान ही शक्तिमान है। जो मैंने अभी अभी आपसे बात कही कि भागवतम ये भगवान से अभिन्न है, और भागवतम के श्रवण मात्र से हम भगवान जो गोलोक वृंदावन में विराजित है उनके साथ रहने का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, है ना। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्टाष्टकम में स्पष्ट रूप से घोषित करते हैं कि भगवान के पवित्र नाम में भगवान की सारी शक्तियां निहित है, और उन्होंने अपने असंख्य नामों को वही शक्ति प्रदान की है। कौन सा वो श्लोक है शिष्टाष्टकम का? तो दूसरा श्लोक है ना। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव में दृश्यम यहाँ जनि न अनुराग। तो इसलिए जब हम कृष्ण का नाम लेते हैं, है ना, तो हमारे भीतर कुछ भावनाओं का जन्म होता है। प्रभुपाद एक बार कहते थे कि कृष्ण का नाम ले लो और आप कोका कोला बोलो 2 घंटा, तो आप कोका कोला शब्द से उब जाएंगे। आप रोज नहीं बोल सकते हो, लेकिन हम रोजाना 16 माला का जाप करते हैं, लेकिन हम कभी उगते नहीं है। कई भक्त तो 64 करते हैं डेली। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम में भगवान ने अपनी शक्ति डाल दी है। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्य हूं कि मुझे उस नामों के प्रति कोई लगाव नहीं है। मैं सोचता हूँ कि कब मेरी माला खत्म हो और मैं सो जाऊं। ये मेरी अभी हालत है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ध्यान पूर्वक तथा आदर पूर्वक भगवान के नाम का जप कर सकता है। भगवान हम पर इतने दयालु है कि वे हमारे समक्ष दिव्य शब्द के रूप में साक्षात उपस्थित हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था कनिष्ठ अधिकारी और मध्यम अधिकारी के भक्त में कौन सा गुण पाया जाता है। कनिष्ठ अधिकारी केवल भगवान के अक्षय विग्रह में ही भगवान को देखता है, लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त है वो भगवान की उपस्थिति भागवतम के पन्नों पर भी करता है, भगवद गीता के पन्नों पर भी करता है, या भक्तों की सेवा में करता है वो। तो इसलिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि मुझे किस तरह से भगवान के कथाओं में अपना मन लगाना है। इस संसार में हमें कहीं ना कहीं मन तो लगाना ही है। अगर हम भागवत की कक्षाओं में मन नहीं लगाएंगे तो हमारा मन कहाँ लगेगा? फिर हमारा मन है वह इस संसार की चमकीली वस्तुओं में लगेगा। देखो हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, एक तो फिर आप भगवान में मन लगाइए या फिर आप माया में मन लगाइए। अगर हम भगवान में मन नहीं लगाएंगे तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं माया में भी नहीं गिरूंगा और मुझे कृष्ण भी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं होता है। हमारे पास 2 ही ऑप्शन है। जब द्वारका में जब अर्जुन गए थे, है ना, मैं अभी आपको लीला में प्रवेश कराता हूँ। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने जा रहा था तब युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को कहा कि तुम द्वारिका में चले जाओ और वहां पर भगवान श्री कृष्ण को अपने कक्ष में लड़ने के लिए प्रेरित करना। तो अर्जुन है वो चला जाता है और चलने के पश्चात भगवान सोए रहते हैं तो चरणों में वह बैठ जाता है। उसी समय दुर्योधन वहां पर आता है और दुर्योधन है वह भगवान के
जो सर वहां पर रखा होता है वहीं पर बैठ जाता है। जैसे भगवान जगते हैं सबसे पहले वो अर्जुन को देखते हैं और अर्जुन को कहते हैं कि कैसे आना हुआ अर्जुन, है ना, पार्थ। तो दुर्योधन है वहीं पर खड़ा होता है और कहता है कि वासुदेव पहले मैं आया हूं। अच्छा आप भी आए हो क्या? जी 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 जी। तो अभी दुर्योधन भी भगवान का संबंधी होता है। कैसे संबंध होता है किसी को पता है? दुर्योधन को एक लड़की होती है। दुर्योधन की लड़की का विवाह ये भगवान श्री कृष्ण के लड़के से हुआ होता है। कौन सा वो लड़का था? सांब। सांब का विवाह दुर्योधन के लड़की से हुआ होता है। तो एक तरीके से उनका भी भगवान कनेक्शन था, है ना। और अर्जुन तो भगवान का मित्र था। तो भगवान ने अर्जुन को पूछा कि बोलो कैसे आना हुआ तुम्हारा? तो अर्जुन कहता है कि मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। दुर्योधन कहता है कि मैं पहले आया हूं, मांगने का अधिकार मेरा है। भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारा हस्तिनापुर नहीं है, ये मेरी द्वारिका है, यहाँ पर मैं जो कहता हूँ वही होगा। और दुर्योधन चुप बैठ जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण है अर्जुन के सामने दो प्रस्ताव रखते हैं, तुमको मेरी नारायणी सेना चाहिए या तुमको मैं चाहिए? बिना कुछ सोचे अर्जुन तुरंत उत्तर देता है, मुझे नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और दुर्योधन मन में बहुत अर्जुन को मूर्ख समझता है और दुर्योधन सोचता है कि अर्जुन इतना मूर्ख है कि वो जानता नहीं है कि नारायणी सेना है तो विजय उसी का हो सकता है। लेकिन मूर्ख दुर्योधन होता है क्योंकि वह माया को प्राप्त करना चाह रहा था। नारायणी सेना मतलब वो माया का प्रतिनिधित्व है और भगवान श्री कृष्ण ये अकेले है अर्जुन के पास। तो अर्जुन को वापस पूछते हैं, देखो और एक बार सोच लो। अर्जुन कहता है कि सोचने वाली क्या बात है, आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की हर चीज को मैं टक्कर दे सकता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे साथ नहीं है और मेरे साथ नारायणी सेना भी है, मैं हारने वाला हूँ। और यही कॉन्फिडेंस हम सबको चाहिए। मेरे पास भगवान की कई शक्तियां भी मान लो आ जाए, है ना, अलग अलग तरीके से, पैसे के रूप में या फिर अलग अलग वस्तुओं के रूप में, अलग अलग लोगों के रूप में, लेकिन मेरे पास कृष्ण नहीं है तो मैं हारने वाला हूं, मेरी हार निश्चित है। लेकिन अगर मेरे पास भगवान श्री कृष्ण है और ये सारी चीजें नहीं भी है तो भी मैं जीतने वाला हूं। तो ये हमें विश्वास होना बहुत जरूरी है भक्त को। इसलिए ये जो चमकीली वस्तुएं हैं इनके पास अगर हम दौड़ेंगे तो हम हार जाएंगे, लेकिन अगर हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे, भक्तों के साथ जुड़े रहेंगे, मानो उसमें कोई चमक नहीं है, कोई बात नहीं, इनकी चमक आखिरी दिन दिखती है, आखिरी दिन चमक दिखती। गीता में भगवान कहते हैं कि वो सुख जो पहले प्राप्त होता है वह दुखों में परिवर्तित होता है, और वो सुख जो पहले दुखों से शुरू होता है वही सुख असली होता है। तो इस तरीके से भगवान हम पर इतने दयालु है कि वो शब्द के रूप में उपस्थित हो सकते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश हमें भगवान के नाम और लीलाओं को सुनने तथा उनकी महिमा गान करने के प्रति कोई रुचि नहीं है। हम पहले पवित्र शब्द के श्रवण तथा कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं, है ना। भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्रवण करना, बराबर है। ये मैंने एक बार भी कहा था कि श्रील प्रभुपाद जी न्यू वृंदावन में बैठे थे और जब उन्होंने जय राधा माधव शुरू किया, है ना, तो 5-10 मिनट तो प्रभुपाद जय राधा माधव किए। प्रभुपाद ने सोचा कि शायद लोग आ जाएंगे अभी। प्रभुपाद ने जैसे आंखें खोली, देखा कि 2-4 लोग ही बैठे हैं। प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो गए, इतना गुस्सा हो गए। देखिए, एक आप हमेशा समझिए कि भगवान का शुद्ध भक्त है, वह हमेशा ऐसा मत सोचिए कि वो गुस्सा नहीं होता है। प्रभुपाद जी बहुत गुस्सा भी होते थे, लेकिन प्रभुपाद जी है वह सेवा को लेकर गुस्सा होते थे, अपने शिष्यों की भलाई के लिए गुस्सा होते थे।
है ना, ये लीलामृत में मैंने पढ़ा है, आपको पढ़ाया भी है जब हमने लीलामृत के सत्र लिए थे। तो प्रभुपाद जी इतना गुस्सा हो गए और मंदिर अध्यक्ष को कहे कि कहाँ है सब लोग। मंदिर अध्यक्ष थर-थर कांपने लगा कि प्रभुपाद जी सब सेवा में लगे हैं। सेवा में क्या लगे हैं, सबको बुलाओ, सेवा छोड़ दो। सब लोग आकर बैठ गए, है ना, तो पूरा हॉल खचाखच भर गया, 100 लोग आ गए। और फिर प्रभुपाद ने शुरू किया कि जब आध्यात्मिक गुरु जब प्रवचन कर रहे होंगे व्यासासन पर बैठकर, तो शिष्य का पहला कर्तव्य होता है उनके मुखों से सुने, ये उसकी पहली सेवा होती है। तो उस समय शिल प्रभुपाद ने श्रवण का महत्व बताया। अगर हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम क्या सेवा करेंगे, किस मनोभाव से हम सेवा करेंगे। इसलिए हमें सेवा करना बहुत जरूरी है। तो श्रवण और कीर्तन इसमें रुचि उत्पन्न करने के विषय में बता चुके हैं। हमें भगवान के शुद्ध भक्त की सेवा करके प्राप्त किया जा सकता है ना? वापस वही चीज आ गई। इसके लिए परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का मैं जब से देख रहा हूँ कि वो वैष्णव सेवा में ही ज्यादा जोर देते हैं, है ना। किसी को वैष्णव सेवा, है ना, वैष्णव की सेवा ही सारे शास्त्रों का सार है। ये अगर हमने समझ लिया तो जीवन में भगवत धाम में हम जल्दी जाएंगे। और अगर ये नहीं समझ गया, कई जन्म लेंगे हम, कई जन्म लेकर भी शायद भगवान हमको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवत धाम जाने की जो पर्ची है किसी भक्त की सेवा के माध्यम से ही प्राप्त होती है। हम अकेले भगवान की कितनी भी सेवा करें, है ना। इसका मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, वो साउथ इंडियन ब्राह्मण का, याद है कि नहीं आप, चामर वाला। कई बार मैंने वो उदाहरण दिया भी है, तो वापस में अभी नहीं दे रहा हूँ, तो आप समझिए इन चीजों को। बार बार वो चीज है, कहना नहीं चाहिए, आप समझ जाइए, बुद्धिमान लोग हैं आप। तो भगवान अपने भक्तों के साथ परस्पर आदान प्रदान करते हैं। जब भगवान देखते हैं कि भक्त उनकी सेवा में प्रवेश पाने के लिए पूर्ण निष्ठा से तत्पर हैं और फलस्वरूप उनके विषय में सुनने को इच्छुक हैं, तो वे भक्त के भीतर से इस तरह से कार्य करते हैं कि भक्त उनके पास सरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे कि भक्त भगवान के पास सरलता से चला जाए। देखिए, हमारे अंदर के अनर्थों को साफ कराने वाले भगवान ही हैं। हम केवल इच्छा और प्रयास, ये दो ही चीजें मेरे हाथ में है। इच्छा करनी है कि मुझे यहाँ से निकलना है और प्रयास करना है निकलने के लिए, बाकी सारा काम भगवान ही करने वाले हैं। ठीक है, दो चीजें करनी है, इच्छा प्रयास। प्रयास किसके लिए करना है, ताकि मुझे जेल से निकलूं मैं। जेल से निकलने के लिए क्या करना होगा, श्रवण करना होगा, कीर्तन करना होगा, सेवा करनी होगी। हाँ? तो सेवा करते समय असफलताएं भी आएगी, परेशानी आएगी, चिंता आएगी, निराशा होगी, मन दुखी हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होगी, है ना। तो अगर मेरा मन परेशान हो रहा है, चिंताएं बढ़ रही है, तो कई बार मन में सवाल भी आते हैं कि छोड़ दूं मैं अभी भक्ति को। तो इसलिए इन चिंताओं को, परेशानियों को, निराशों को पचाने के लिए भगवान मेरे जीवन में भक्तों का संग देते हैं। और फिर भक्तों का संग में भी अगर हम अपराध करके बैठेंगे तो भगवान कहते हैं कि तुम यहाँ से भी निकल जाओ और वही संसार रूपी दलदल में गोते लगाओ, तुम्हारी जगह वही है। तो इसलिए हमें भगवान हमारे ऊपर दया किए हैं भक्तों का संग देकर, और हम जब भक्तों के संग में उनकी सेवा में लग जाते हैं तो फिर हमारे हृदय का अंधकार वो स्वयं भगवान ही साफ करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर ये जो श्लोक है, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयोतिस्ति अभद्राणी विधुनोति सुहसता। विधुनोति का अर्थ है धो देना। जैसे हम जब कपड़ा मैला होता है तो धोना पड़ता है ना।
अगर कपड़ा अगर मैला है और अगर धोएंगे नहीं हम तो क्या होगा, उसकी गंदगी और जम जाएगी। तो इसके लिए जब भी अनर्थ है इतने सूक्ष्म है कि इसको कभी कह नहीं सकते कि पूरी तरह से धो गए हैं। करोड़ों जन्म से हमने यही चीजों को पाया है। तो इसके लिए इसकी धुलाई कितना भी हम करें कमी है ना? और जब हम अनर्थ निवृत्ति को भी क्रॉस करते हैं तो भी पूरी तरीके से नहीं होते हैं। पूरी तरह से अनर्थ कब जाते हैं, कौन से स्तर पर जाते हैं, कोई मुझे बता सकता है? पूरा हमारा 6 के 6 अनर्थ पूरे वॉश आउट कब होते हैं, है ना? एक बार हमने बताया था, इंग्लिश को रेस कीजिए। सारी चीजें चली जाती है, अंदर से ऐसा लगता है कि अभी बस बहुत मन प्रसन्न रहता है उसका। तो 11 पड़ाव है, उनमें से एक पड़ाव में वह पूरी तरीके से चले जाते हैं और उसका मैंने आपको एक टेबल भी लिखवा के दिया था, है ना? प्रायः अनर्थ निवृत्ति, उसके पश्चात फिर वो उसके 4 हमने किए थे ना, आत्यंतिकी, पूर्ण, ऐसे 3-4 टेबल बनवाए थे हमने, आपको याद होगा। और मैंने टेबल पूरा एक्सप्लेन भी किया था एक लेक्चर में। कौन से स्टेज पर जाता है सुजाता? प्रेम स्तर। प्रेम स्तर पर नहीं जाता है, प्रेम के पहले एक स्तर होता है, उसको कहते हैं भाव स्तर पर सारे अनर्थ चले जाते हैं और प्रेम स्तर पर केवल एक सूक्ष्म चीजें होती है, वही रहती है। अनर्थ हमारे ग्रॉस अनर्थ हमारे निष्ठा में 90% चले जाते हैं। रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम प्रेम के समय हमको भगवान के साथ हमारा कनेक्शन कभी पता चलता है कि मैं भगवान का, मेरा ये भगवान के साथ रस है, ये कौन से स्तर पर पता चलता है? ये पता चलता है भाव स्तर पर, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है। तो अभी लेकिन ये जब तक हम सुबह 4 बजे उठकर कंटिन्यूस 10 साल 12 साल मंगल आरती अटेंड नहीं करेंगे, तब तक ये सब चीजें हमारे लिए एक मृग जल की तरह है, या फिर एक क्या बोलते हैं उसको, एक सपना ही बन के खड़ा रहेगा, है ना? पहले हमको कम से कम 10-12 साल इन्वेस्ट करना चाहिए कंटिन्यू, वो भी कंसिस्टेंसी। 10-12 साल में काफी चुनौती आएगी, लेकिन पीछे हटना नहीं है, करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। मंगल आरती पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम 10-12 साल आप करेंगे ना, तो आपको वो शक्ति भी प्राप्त होगी, है ना? 10-12 साल आप पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम 16 माला का जप करोगे, आपके भीतर ऐसा कॉन्फिडेंस प्रवेश करेगा कि आप स्वयं भक्ति में दृढ़ रहेंगे और दूसरों को भी आप दृढ़ करा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 10 से 12 साल अपने आपको खपाना होगा, है ना? किसी, और वो भी अकेले नहीं, किसी ना किसी के अंडर रह के। अकेले करेंगे तो और भी प्रॉब्लम होगी। एकांतिका हरेर भक्ति उत्पादेव कल्पति, अकेले हरि भक्ति करेगा तो केवल समाज में और मन में उत्पाद मचता रहेगा। जी, तो कोई तब तक भगवान के धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता जब तक कि वह समस्त प्रकार के पापों से मुक्त न हो जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम भगवान के धाम में तब तक नहीं जा सकते हैं जब तक कि हम सारे प्रकार के पापों से मुक्त ना हो जाए। देखिए, पाप तो मुक्त हो गए हमारे, लेकिन पाप करने के बीज है वो अभी भी मेरे हृदय में विराजित है। जैसे उसको कहीं गलत जगह से पानी मिल गया तो क्या होगा, तुरंत वो सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं जन्म लेगी। तो इसके लिए ऐसा कभी मत समझिए कि मैंने 1 साल 2 साल मैंने माला किया है, भक्तों का संग लिया है
तो अभी मैं भक्ति कर सकती हूँ। गौरांग प्रभु बता रहे थे कि मैंने 25 साल 30 साल भक्ति करने के बाद वो कह रहे थे कि अभी कुछ मुझे पता चल रहा है कि मैं भक्तों के संग के बिना नहीं रह सकता। कितना खतरनाक है माया का प्रभाव, है ना? ये बड़े बड़े भक्तों के ये बीच है। और हम तो यहाँ पर केवल ऑनलाइन ही आते हैं और इसका प्रभाव भी कितना होता है मैं नहीं जानता, लेकिन आप में जो क्रॉस चीजें हैं वो चेंज हो रही है, लेकिन सटल चीजें हैं, अहंकार है और क्रोध है, लोभ है, ये सारी चीजें को तभी हो सकता है जब आप यात्राओं में आओगे। यात्रा में क्या होता है कि आपको एक ऐसा अवसर मिलता है कि आप 2 से 3 दिन भक्त धाम में जो भक्त एक साथ रहते हैं वो अनुभव आपको यात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति यात्रा में नहीं आता है अवसर होकर भी, तो मैं तो कहूंगा कि वो उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, क्योंकि मनुष्य जन्म मिलने के पश्चात भी इस अवसर को सुनने के बाद भी वो उसको कैजुअली या लाइटली लेता है, तो फिर उसको पता नहीं किस तरह से फिर अनर्थ निवृत्ति का पड़ाव पार करे। तो भौतिक पाप हमारे द्वारा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त करने की इच्छाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखिए अगला प्रश्न, पाप कैसे उत्पन्न होते हैं? पाप करने का बीज कहाँ से उत्पन्न होता है? अगला प्रश्न लिखिए, पाप करने का बीज कहाँ से उत्पन्न होता है? करने का बीज कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रकृति पर नियंत्रण करने का जो हमारा प्रयास है या स्वामी बनने की इच्छा है, उसके फलस्वरूप पाप का संचार होता है। मतलब क्या है? मालिक बनने की भावना या स्वामी बनने की भावना, इससे ही पाप। लिखिए अपने शब्दों में लिखिए इसको, जो मैंने अभी तक तो स्वामी बनने की भावना कैसे उत्पन्न होती है? मैंने कई बार कहा है, घर में 4 लोग रहते हैं, मान लो कि पति पत्नी, सास ससुर, बच्चे, 5-6 लोग रहते हैं, तो 6 के 6 लोग क्या जताने का प्रयास करते हैं? मैं सही हूं, तुम गलत हो। बराबर है? ऐसा ही होता है। मैं सही हूं, मेरे विचार अच्छे हैं, तुम अभी तक मुझे समझ नहीं पा रहे हैं। तो सूक्ष्म तरीके से क्यों ना हो, सब लोग स्वामी बनना चाहते हैं। पत्नी सोचती है कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, पति सोचता है मैं मालिक हूँ, बच्चे सोचते हैं कि आप दोनों नहीं है, हम हैं। तो फिर सास ससुर सोचते हैं कि मैंने तुमको जन्म दिया है, बच्चे को कहते हैं, है ना? तो इसके लिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इस घर का कोना कोना भी मेरे नियंत्रण में रहेगा, तो मैं अपने मर्जी से जी नहीं सकती। तो ये क्या सूचित करता है कि हर एक व्यक्ति को स्वामी बनना है, सेवक कोई नहीं बनना चाहता। समझ में आ रहा है? तो इन चीजों को समझिए जरा। कोई ज्यादा भागवतम समझने के लिए कुछ ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम अपने डे टू डे लाइफ में भी इन चीजों को देख सकते हैं कि किस तरह से हम स्वामी बनना चाहते हैं। एक भक्ति में भी जब हम देखते हैं कि इस्कॉन मंदिर में हम 10-15 साल रहे हैं, हम वहां पर भी देखते हैं कि भले ही भक्त ही है, लेकिन वो सोचता है कि नहीं प्रभु जी, ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही होना चाहिए। तो फिर कम से कम एक भक्त को हाँ में हाँ मिलाना होता है। बराबर है? नहीं तो फिर और समस्या खड़ी हो जाएगी। तो सभी क्षेत्र में हर एक जीवात्मा है, बद्ध जीव स्वामी बनने का ही प्रयास करता है, चाहे वह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। और जो पुरुष होता है ना, उसमें अहंकार की भी इतना प्रबल होता है, क्योंकि उसका स्वामी बनने का तीव्रता बहुत ज्यादा होता है। वो घर में जैसे एंट्री करता है और बैठा, और मान लो उसको पानी नहीं दिया, तो क्या होता है आपको पता है ना? तो बोलेगा कि आगे मैं नहीं बोलता हूं, आप समझ जाइए। तो अपेक्षा इतनी होती है कि फिर वो अहंकार है वो खट करके आगे आता है, फिर वहां से शुरू हो जाता है।
तो स्वामी बनने की इच्छा ही हमारे भौतिक पापों का परिणाम है, क्योंकि वहां से पाप शुरू हो जाते। तो आगे फिर बढ़ते हैं कि ऐसी इच्छाओं के पिंड छुड़ा पाना बहुत कठिन है। पिंड मतलब बीज। मुक्त के लिए भगवत धाम वापस जाने के मार्ग में कामिनी तथा कंचन मुख्य बाधाएं है। इसको लिखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कामिनी मतलब स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, और कंचन मतलब पैसा। यस, कंचन कामिनी। एक वैष्णव आचार्य का एक गीत भी है इसके ऊपर। हाँ, ये है वो गीत, दुष्ट मन तुम्हें किसे र वैष्णव, है ना। तो उसमें वो लिखते हैं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का वो गीत है, उसमें वो लिखते हैं कि हे मन, तुम्हारा मन तुम हमेशा कंचन कामिनी के पीछे तुम घूम रहा है, हरि का नाम लेने के बाद भी कैसी तुम्हारी गति होगी। तो उसमें ऐसा वो लिखते हैं, बहुत सुंदर भजन है वो। दुष्ट मन तुम्हें किसे रहे वैष्णव, ऐसा भजन है वो। उसमें वो लिखते हैं वो आचार्य कि कंचन और कामिनी ये दोनों बहुत बड़ी बाधाएं हैं, और ये बाधाएं तभी व्यक्ति पार कर सकता है जब तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु, ये जब तक नहीं होगा तब तक कंचन कामिनी नहीं जाएगा, है ना। बड़े बड़े तभी इसके शिकार हो जाते हैं कंचन का। तो भक्ति पथ के अनेक दिग्गज इन प्रलोभनों के शिकार हो जाते हैं, इस प्रकार मुक्ति के पथ से लौट आते हैं। किंतु जब स्वयं भगवान मनुष्य की सहायता करते हैं तो भगवान की कृपा ही से सारी प्रक्रिया सुगम बन जाती है। कामिनी तथा कंचन के संसर्ग में आकर अशांत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव लंबे समय से व्यवहारिक दृष्टि से कहीं तो अनादिकाल से ऐसी वस्तुओं से जुड़ा रहा है। इस बेगानी प्रकृति से छुटकारा पाने में समय लगता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए कितना सुंदर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर मान लो हम 10 साल 15 साल भक्ति कर भी लेते हैं तो ऐसा मत सोचिए कि मेरा आकर्षण इससे नहीं होगा, होगा, क्योंकि हम अनादिकाल से हम वही करते आ रहे हैं। अगर मान लो आज हम भक्त नहीं होते तो क्या करते थे, बताओ क्या करते थे हम? फिंगर को रेस कीजिए। अगर हम भक्त नहीं होते थे तो अभी क्या करते थे, थोड़ा सा अंदाजा लगाइए। अगर मैं भक्त नहीं होता अभी तो क्या करते थे हम? जी जी। अशोक चावला। मैक्सिमम समय गुरु जी या तो दोस्तों में, फालतू की बातों में, या टीवी मोबाइल में बिताते थे। ओके, क्रॉसली बोल रहा हूँ। रीना सिंह क्या कर रहे होते थे? भक्त नहीं। हरे कृष्ण का बोल सही पूरा था। तो यदि हम लोग भक्त नहीं हो रहे होते तो अभी हम लोग पशु जीवन जी रहे होते या तो कर्म कांड करते होते। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, बात नहीं करता हूँ। हरे कृष्ण। अगर हम भक्त नहीं है तो हम 4 चीजें कर रहे होंगे, खाना पीना सोना, बच्चे पैदा करना, और दूसरा है कि बड़ा आदमी बनना है और बहुत पैसे कमाना है, और फिर अगर कोई भौतिकतावादी व्यक्ति सोचता है मेरी बीबी को खुश रखूंगा, मैं गहने से सजाऊंगा उसको, है ना, फिर उसके साथ रास्ते पर जाऊंगा, सब लोग मुझे देखेंगे, 4 व्हीलर पे जाऊंगा, सब लोग सोचेंगे कि कितना धनवान व्यक्ति है ये, इत्यादि 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 एटसेट्रा एटसेट्रा। से बहुत सारी चीजों से हम पीड़ित रहते थे, बराबर है। And बाहर की दुनिया क्या कर रही है हम देखिए। 4 चीजें और भी हम करते थे, नॉनवेज खाते थे, नशा करते थे, चाय पीते थे, और ऐसे ही अभी गांव में आओ तो ऐसे ही शादी हो रही है तो शादी में नाचते दिखाई देते, है ना। क्योंकि जो व्यक्ति भौतिकतावादी व्यक्ति उसको इस शादी के उत्सव बहुत अच्छे लगते हैं, सजना धजना, है ना, और दारू पीना और बहुत सारी चीजें होती है शादी में। सबसे बड़ा इंद्रिय तृप्ति का त्योहार शादी का होता है ना। तो इसके लिए हम बहुत सौभाग्यशाली है, एटलीस्ट हमको पता चल रहा है कि क्या सही है क्या गलत है। अगर मान लो गलती से हम गलत दिशा में जाते भी है तो भी एक भक्त को तुरंत भगवान सिग्नल देते हैं कि ये सही जगह नहीं है,
लौटाओ लौटाओ लौटाओ। तो इस तरीके से सिग्नल आते हैं। तो एक तरीके से बहुत सेफ जगह पर है, लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, सेफ जगह हमेशा सेफ नहीं रहती है। एक बार आप उस रास्ते पर कदम रख दिए, फिर आप पीछे लौट पाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि अभी हम भक्ति में संघर्ष करते हुए जी रहे हैं। हमें भक्ति में कोई रुचि नहीं है, कैसे तो हम अपने आप खींच रहे हैं, और भौतिक माया में तो बहुत रुचि है। और आप थोड़ा सा एक कदम भी वहां पर बढ़ा लिया, और अगर आप भक्तों के संग को टाटा बाय बाय किया, गारंटी कहता हूं, हम वही चीजें करेंगे जो अभी बाहर के लोग करते हैं। हम बीच में नहीं रह सकते, है ना। तो यदि कोई भगवान के यश का श्रवण करने में जुट जाता है, तो धीरे धीरे उसे अपनी असली स्थिति की अनुभूति हो जाती है। भगवान की कृपा से ऐसे भक्त को प्रचुर शक्ति प्राप्त होती है, जिनसे वह विघ्नों से अपनी रक्षा कर सकता है और अनर्थ से दूर हो सकता है। देखिए, प्रभुपाद लिखते हैं कि कथा सुनने से उसको शक्ति प्राप्त होती है, ऐसी शक्ति जिसके आधार पे वह माया को ना बोल सकता है, नहीं तुम मेरी जिंदगी में मत आना, इस तरीके से, है ना। माया हमेशा आपको कहेगी क्या मैं आ जाऊं, है ना। ऐसे जैसे दरवाजे पे नॉक करते हैं ना, टक 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 करके बेल बजाएगी। कितनी बार बेल बजाएगी वो, कौन बताएगा? कितनी बार माया बेल बजाती है? रोज बजाएगी, और वो बार बार बजाएगी, रोज बजाएगी, है ना, बराबर है, रोज बजाएगी। ऐसा मत सोचिए कि वो, है ना, महीने में जैसे अतिथि आते हैं ना एक बार, वैसे नहीं होगा, रोज बजाएगी वो, टन 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 टन। और अगर आपने सत्संग नहीं किया होगा तो आप क्या बोलोगे? आपका स्वागत है, आप आइए, मैं आपको ठंडा गरम चाय कॉफी पीजिए, है ना, क्या चाहिए बताइए। और इस तरीके से फिर हम ट्रैप हो जाएंगे, और फिर आपको भक्तों का फोन आएगा, अरे प्रभु जी माता जी आप आ नहीं रहे सत्संग में। फिर आपको शर्म आएगी, क्या बोलूं भाई मैं इसको। फिर आप उसको ब्लॉक मोड पे डालोगे, क्योंकि अभी आप माया में पूरी तरह से फंसे हैं। और इस तरह से जो चीज सीता माता के साथ हुआ था, पहले भगवान को दूर करना और फिर गुरु को दूर करना और फिर रावण उठा के ले जाना, ये सब चीजें होती रही। तो इसके लिए आप लोगों से निवेदन है, इन चीजों को गंभीरता से समझिए। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, हमारा ये श्लोक कवर हुआ है। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। रीना गंगवार। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, कभी-कभी हम लोग जब सेवा में होते हैं तो हमारे साथ वरिष्ठ भक्त होते हैं, और कई बार बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लगता है कि नहीं होना चाहिए। तो वो हमारी दोष देखने की प्रवृत्ति है हम पे या उन पे, माया का प्रकोप है, कैसे है प्रभु जी, कैसे समझें और कैसे उससे निकलें? उस दोष जो दिख रहा है उससे कैसे निकलें प्रभु जी? नहीं समझा नहीं, आप क्या बोलना चाह रही हो, वापस एक बार। प्रभु जी, जैसे कभी-कभी सेवा में जब जाते हैं, साथ में वरिष्ठ भक्त भी होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें सेवा में ऐसी होती हैं जो जिस मतलब लगता है कि नहीं होना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, या ये माताजी या प्रभु जी को ऐसे नहीं करना चाहिए। तो वो हमारी दोष देखने की प्रवृत्ति है, या हम पे माया का प्रकोप है, या उन पे है? और अगर हम दोष देख रहे हैं तो उस दोष देखने की प्रवृत्ति से हम कैसे बचें? तो ओके, तो मंदिर में सेवाएं जब हम करते हैं, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि ये सही है, ये गलत है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ कि भले वो गलत क्यों ना हो रहा होगा, अगर आप उस भक्त का सुनते हो तो आपके और उसके रिलेशन बहुत अच्छे होते रहेंगे, पहली बात, क्योंकि आपका उसको मुंह हमेशा देखना है, आपको उसके साथ हमेशा जाना है ना। और अगर आपने वहां पर कुछ विरोध का प्रदर्शन किया तो इसका सबसे बड़ा झटका हमको ही लगने वाला है। दूसरी बात, तीसरी बात है कि अगर वो हम वैष्णव सेवा में लगे हैं
तो वैष्णव भले ही वो चीज हमको गलत क्यों ना दिखाई दे रही हो, गलत मतलब इन द सेंस वो 4 नियम का तो भंग नहीं करेगा वहां पर, बराबर है। वो केवल फिलोसॉफी भी वही रहेगी। हमें ऐसा लगता है कि ये गलत हो रहा है या किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है या मुझे ये समझ नहीं रहे हैं, तो ये हमारी मन की भावनाएं होती है। और अगर वो गलत भी हैं इन चीजों को लेके, भावनाओं को लेके आपके, तो भी हमें वहां पर कोऑपरेट करना चाहिए। समझ में आ रहा है? हाँ, तब जाके वो रिलेशन भी अच्छे होंगे। और अगर आपको लग रहा है कि गलत है, मैं इसके लिए हाथ बटा रही हूँ या बटा रहा हूँ, तो उसके जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे, परिणाम होंगे, वो उस भक्त को ही लगेंगे, आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आप वहां पर केवल फॉलो कर रही है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, जी प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। अंजलि सिंह। कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, आपने जैसे बताया कि 15-20 साल में भक्ति में रहने के बाद भी कोई व्यक्ति जैसे चला जाता है भक्ति से, तो गुरुजी यहाँ पे कौन सा पॉइंट मतलब हमको ध्यान रखना चाहिए कि जैसे ना जाए, मतलब 20 साल साधना, भक्ति में रहने। प्रार्थना स्वामी महाराज बोलते हैं 2 चीजों से व्यक्ति चला जाता है, चाहे वो 1 साल का भक्त हो, 10 साल का भक्त हो, 15 साल का भक्त हो। अगर वह अपराध करता है, जो 10 अपराध होते हैं जो हम रोज बोलते हैं, और दूसरा है अगर हमारी साधना है सुबह की 4 से 6 बजे का, ये 2 घंटा मिस करते हैं, तो वो चला जाता है। तो इसलिए जो भी भक्त सुबह आते हैं, मैं उनकी गारंटी लेता हूँ कि वो आ सकते हैं। केवल भागवत श्रवण करने से नहीं होगा, आपको सुबह का माला करना ही चाहिए, है ना? तो ये 2 चीजें हैं, साधना और वैष्णव अपराध। ये 2 चीजों को अगर हम अच्छे से समझेंगे नहीं, तो व्यक्ति चला जाता है। गुरुजी, जिसमें जैसे आपने बताया कि आकर्षण होता है, तो ये स्वाभाविक होता ही है क्या? मतलब वो तो हट हट जाना चाहिए ना, जैसे 20 साल भक्ति में रहा तो ऐसे आकर्षण जो उसको हो रहा है किसी किसी चीज के प्रति, भौतिक चीजों के प्रति। आकर्षण ये हमारी साधना के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये दोनों चीजों ही फाउंडेशन है, साधना और अपराध, ये 2 चीजें ही फाउंडेशन है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम हमारी गाड़ी चलती रहेगी। अगर हम 4 से 6 में अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से श्रवण कर रहे हैं, अपराध नहीं कर रहे हैं, किसी भक्त की निंदा नहीं सुन रहे हैं, निंदा नहीं कर रहे हैं, फिर हम भक्ति में टिके रहेंगे। लेकिन हम आज्ञाओं को फॉलो नहीं करेंगे, अपनी मनमानी करते रहेंगे, फिर हम यहाँ पर नहीं रह सकते। तो हमको फिर हमारे मन में विचार आएगा जाने का। अंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम चरणों में कुछ विधान करना। प्रभु जी, जैसे यही है कि जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं तो बहुत सारी जैसे विघ्न आती, परेशानी आती है, और बहुत सारी चीजें मानने से आते हैं। तो जैसे प्रभु जी, अभी जैसे ये था कि अभी जैसे हमारी जो जेठानी की लड़की थी, उसका 25वां सालगिरह था, फिर पोती का बर्थडे था, तो वो लोग बाहर से उसके नाना नानी आए हुए थे। तो ये सब चीजें जब होती है ना, तो जैसे नहीं जाओ तो वैसे फिर लोग बोलेंगे कि ये तो इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये तो अब बस मतलब भक्ति बदनाम होती है हमारी। यदि हम इस सब चीज़ों को अटेंड नहीं कर रहे, नहीं उनको साथ थोड़ा कोऑपरेट कर रहे, तो वो फिर बुरा भी मान जाते हैं, उनको बहुत ये चीज़ गलत लगती है। और जाते हैं तो बहुत डिस्टर्बेंस भी होता है, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, फिर वो रात को लेट से सोते हैं तो सुबह उठा नहीं जाता है। फिर क्लास भी अटेंड नहीं कर पाते, तो लोगों को लगे कि लो हम तो आए हुए हैं घर में और ये इसको तो क्लास करने का लगा हुआ है। ठीक है, मैं समझ गया। मैं वापस कह रहा हूँ कि बदलना हमें है, वो लोग नहीं बदलेंगे। जो भी चीजें हैं हमें करनी है। कोई कहाँ से रोक टोक आती है तो हमें चीजों को समझना है, संभालना है ना? ये मैं आपको बार बार वही कहता हूँ कि वो लोग नहीं बदलेंगे, वो लोग ऐसे ही करते रहेंगे जिनके साथ हम रह रहे हैं। बदलना हमें है। हमें अपनी साधनाओं को इस तरह से करना है जिससे मेरा मन भी शांत रहे और मेरी माला भी अच्छे से हो, है ना? और परेशानी या निराशा ये मन की भावनाएं होती हैं। अगर हम भगवान से जुड़े हुए हैं, किसी भक्तों से जुड़े हुए हैं, तो ये सारी भावनाएं हमें परेशान नहीं करेगी। परेशानी संसार में एक ही चीज की होती है, जब हम भगवान को भूल जाते हैं और भक्तों की सुन नहीं करते, तभी सारी परेशानियों का जन्म होता है। नेक्स्ट, जागृति चाल।
हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम गुरु सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। अभी दिसंबर एंड में मैं वृंदावन मथुरा की यात्रा में गई थी नासिक इस्कॉन ग्रुप के साथ। तो जब रूम शेयरिंग होती है तो मुझे हमारे ग्रुप डिवोटी के साथ मुझे रूम शेयर करने थे। तो शुरू में तो उनके साथ बहुत अच्छा मुझे लगा, लेकिन फिर धीरे उनका स्वभाव जैसे जैसे पता चला तो ऐसे दुख भी होने लगा, रोना भी आ गया मुझे 2-3 बार। और आने के बाद मैंने उनको ब्लॉक भी कर दिया। तो जो हमारे ग्रुप में सीनियर डिवोटी थे उन्होंने बोला कि आप ऐसे मत करो, उनको सामने से कॉल करो, उनके साथ बातें करो, आप जैसे पहले उनको इस्कॉन मंदिर लेके जाते थे, पिक करते थे, ड्रॉप करते थे, वो सारा कंटिन्यू करो। लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं क्या करूँ? या मेरी तरफ से अपराध हो रहा है? लेकिन क्योंकि उसका बहुत ही वियर्ड है नेचर। जी, मैं समझ गया। देखिए, एक बार आप हमेशा मैं बताता हूँ कि जब हम किसी भी व्यक्ति के नज़दीक आते हैं, है ना? और ख़ास करके हम जब उनके साथ रहते हैं, जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपकी शादी होने से पहले जो आपका होने वाले पति होते हैं, है ना? हमें सामने से बहुत अच्छा ही लगता है सारी चीज़ें। लेकिन हम जब एक साथ रहने आते हैं तब हमको हर एक की कमियाँ हैं, खूबियाँ हैं पता चलती है। बराबर है? तो उसी तरह से हम जब यात्रा में चले जाते हैं, तो हम उनके साथ ही रहते हैं। उनके उनके विचारों को हम सुनते हैं और सुनने के बाद अजीब भी लगता है कि ये माताजी को मैं जो समझ रही थी वैसे है नहीं ये, थोड़ा गुस्सा भी करती हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही भावुक है, एटसेट्रा, एटसेट्रा, एटसेट्रा। तो अगर हमको किसी के नज़दीक जाने से इतनी परेशानियाँ हो रही हैं, तो आप मेंटेन द सेफ डिस्टेंस। तो हमको एक डिस्टेंस सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, ताकि हमारा रिलेशन भी अच्छा हो। ज़्यादा किसी के अंदर घुसना नहीं चाहिए, पहली बात तो। है ना? पति-पत्नी के बीच में ये भी ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है आप लोगों को। अगर रिलेशनशिप को अच्छे से बढ़ाना है, तो दोनों के बीच एक अच्छी दूरियाँ होनी चाहिए, ताकि और दोनों भी एक-दूसरे स्पर्धा करने के 1-2 बार उन्होंने मुझे बस से धक्का भी दिया उतरते वक़्त। और ऐसा सब करने के बाद सबके सामने वो माला भी जपती थी, तो थोड़ा मुझे ऐसे प्रिटेंडिंग टाइप का लग रहा था, इतना शो करने की क्या ज़रूरत है? मैंने जब नहीं ओके, जब आपको उनका व्यवहार अगर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वही कह रहा हूँ, फिर जब आपको लगता है कि मुझे बहुत परेशानियाँ हो रही हैं, आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन कीजिए या फिर उनको पोलाइटली कहिए कि माताजी मुझे आपके साथ थोड़ा-सा कठिनाई हो रही है, मुझे क्षमा कीजिए। तो मैं इस तरह से पोलाइटली करके भी आप उनसे निकल सकती है। लेकिन ब्लॉक भी करोगे तो पता नहीं वो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, समझेंगे। चीज़ें अगर पोलाइटली हो सकती हैं तो बहुत अच्छा है करनी और वो भी समझ जाती है। भक्त देखो भक्त माला कर रहा है तो वो समझ जाता है इतना तो कि मेरा व्यवहार से इनको परेशानी हो रही है। अगर नहीं समझ रहा है, फिर सेकंड स्टेप आप लीजिए कि आप उसको ब्लॉक कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप हमको पोलाइटली समझाने का प्रयास करना चाहिए और हमेशा इन ये सब चीज़ें होने से पहले ही मेरा ऐसा है कि मैं हर एक व्यक्ति से सेफ डिस्टेंस रखना चाहता हूँ। मेंटेन सेफ डिस्टेंस ये सबसे अच्छी पॉलिसी है। ज़्यादा किसी के भीतर घुसने से भी समस्याएँ बहुत ज़्यादा हो जाती है ना? तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना ये हर एक रिलेशन में फ़ायदा देता है ना? और अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ही हमारे नज़दीक आता है, तो फिर हम इमोशनली अटैच हो जाते हैं। फिर समस्याएँ और भी गंभीर धन्यवाद गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, नेक्स्ट। चना सोनालीधर। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी सुबह उठ के मतलब 4 से 6 बजे के अंदर ही 16 माला कंप्लीट करना पड़ेगा? ओके, ये सवाल काफ़ी लोगों का हो सकता है कि इनका सवाल है कि सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच ही कितना हो। तो मैं इसका उत्तर कई बार दिया हूँ, वापस एक बार दे रहा हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में वो शक्ति प्राप्त होती है। हम कोई भी चीज़ करते हैं, तो उसका हमें फ़ायदा होता है, ख़ास करके ब्रह्म मुहूर्त में। हम पहले से करोड़ों जन्म से हमने इतना कर्मों को इकट्ठा किया है, तो उसको धुलाई करनी है, तो और सुबह 6 बजे के बाद रजोगुण शुरू हो जाता है, गुणों का प्रभाव शुरू हो जाता है, जैसे सूर्योदय होता है। तो इसलिए हम पूरी शक्ति है वह उसमें लगाना चाहते हैं और उससे आपको परिणाम भी हमको दिखता है ना? हम सुबह जपा करते हैं, तो हमें उसकी ऐसी शक्ति प्राप्त होती है,
पूरे दिन भर जितने भी कठिनाई आएगी उससे हम अच्छे से लड़ पाएंगे। तो ये हमारा सेकंड फायदा होता है उसमें, है ना। और अगर हम सुबह उठ नहीं पाएंगे तो फिर हम कभी जीवन में सफल हो ही नहीं सकते, क्योंकि बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग भी सुबह उठते हैं। मुकेश अंबानी हो, रतन टाटा हो, अमिताभ बच्चन हो, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, है ना, ये सब सुबह 4 बजे उठते हैं और फिर अपना साधना करते हैं। तो ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों ना करूं, ये फिर दूसरा सवाल आता है ना। तो हमें करना चाहिए। अशोक चावला प्रभु। गुरु जी कि हम क्लास में बैठे हैं या क्लास करने का समय होता है सत्र का, कोई घर में ऐसा आदमी आ जाता है जिसे आप अवॉइड नहीं कर सकते। मन होता है कि क्लास अटेंड करूं, उससे फॉर्मेलिटी में बात करते हैं हम, पर मन क्लास में होता है और वो स्थिति ऐसी आ जाती है कि उसे अवॉइड, सोशल रीजन कह दो या पारिवारिक रीजन कह दो, उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो क्या किया जाए? वंस इन ब्लू मून, मतलब महीने में एक आध बार। हाँ ठीक। जी गुरु जी, ऐसा होता है गुरु जी कभी कि हम क्लास का समय होता है, अभी सत्र का समय है, सत्र ज्वाइन करना है, और घर में कोई ऐसा आदमी आ गया, आपका खास व्यक्ति, जिसे कह लो या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लो अपनी, हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर मुझे लगता है क्लास मेरी जाए ना। पर एक ठीक है, देखो ये चीज अगर ओके, मुझे सवाल समझ में आया। अगर ये चीज मान लो कि महीने में एक बार होती है, हफ्ते में एक बार होती है, तो ठीक है, अटेंड कर सकते हैं। लेकिन बार बार हो रही है तो आप उनको अवॉइड कीजिए या उनको कहिए कि ये मेरा व्यस्त समय है। अगर मान लो आप बैंक में काम कर रहे होते थे तो फिर आप क्या करते थे? उनको बोलते थे ना कि ये मेरा वर्किंग आवर्स है, ये मेरा जो बिजनेस मालिक है वो मुझे, मेरा पगार कट जाएगा। कटेगा तो बोलेंगे ही ना, पगार कटता है तो वो सब लोग बोलते हैं, है ना। तो भागवत की कक्षाओं में भी हमको ऐसे ही प्राधान्य देना चाहिए, तब जाके भगवान सीरियसली लेंगे, बराबर कि नहीं। तो भगवान कैसे सीरियसली लेंगे? भगवान बोलेंगे अरे ये तो पगार पे तो बहुत अच्छा काम करता था उधर, अभी यहाँ पर तो तुरंत उठ के चला जाता है, प्रायोरिटी नहीं दे रहा है मुझे। सही है, ये सब चीजें भगवान देखते हैं। तो देखो, किसी ना किसी को नाराज तो करना होता है अगर बार बार हो रहा है तो। सबको तो खुश हम कर नहीं सकते। मैं कृष्णा को भी खुश करूँ, इनको भी खुश करूँ, उसको भी खुश करूँ, तो आप ही नाखुश हो जाएंगे, है ना। सबसे बड़े नाखुश आप ही रहेंगे। तो इन चीजों को भी हमको देखना चाहिए। वंस इन मंथ गुरु जी, वंस इन मंथ और वंस इन ए ब्लू मून होता है ये। मन से नहीं होता है, प्रैक्टिकली होना चाहिए। हाँ, कभी कभी कठोर होना पड़ता है भक्ति में भी। एक महीने में एक आध बार होता है या 2-3 महीने में एक आध बार होता है ये? हाँ तो फिर ठीक है ना, मैंने वही तो कहा, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा नहीं है तो आप उसको अटेंड कीजिए। फिर जैसे अगर मान लो कोई आईसीयू में एडमिट है, इतना कुछ हो रहा है, तो आप उनको जाइए। ऐसा नहीं कि आग लगी है और आप बोल रहे हो कि सत्संग कर ला, ये भी गलत है। आग लगी है तो आप उठ जाइए, है ना। तो इमरजेंसी को आप देखिए कि कितनी उसकी इमरजेंसी है, कितनी प्रायोरिटीज है। ऐसा नहीं है कि भागवत कक्षा में आप बैठे हैं और अचानक कोई चिल्ला रहा है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, और आप बोल रहे नहीं मैं नहीं उठूंगा। ऐसा भी नहीं है, आपको उठना चाहिए उस समय, दरवाजा खोलना चाहिए। जी गुरु जी, धन्यवाद। ऋतु जटवानी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आपने जो ये नवदा भक्ति बताई थी, इसमें एक तो साधु संघ है और फिर है गुरु पदाश्रय। तो साधु संघ और गुरु पदाश्रय में जैसे मतलब जो गुरु पदाश्रय है वो, इसका मतलब ये है क्या कि हम गुरु से दीक्षा लेते हैं? क्योंकि अभी हम किस स्टेज पे हैं, मतलब अभी साधु संघ है हमारे पास, लेकिन गुरु पदाश्रय मतलब क्या है? ओके, गुरु दीक्षा लेना। नहीं नहीं, मैं समझा रहा हूँ, आप सुनिए। ये तो ये नवदा भक्ति नहीं है, ये जो आपने कहा नवदा भक्ति अलग होती है। नवदा भक्ति मतलब श्रवणम कीर्तनम स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्म निवेदनम, इसको नवदा भक्ति कहते हैं। इसको पड़ाव कहते हैं, भक्ति के 9 पड़ाव या 11 पड़ाव जो भक्ति रसामृत से होगा। तो उसमें से जो गुरु पदाश्रय है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया है। रूपा गोस्वामी ने तो डायरेक्ट साधु संघ के पक्ष के बाद भजन क्रिया बताया है, लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है हमारे आचार्य हैं, उन्होंने किताब लिखी है माधुर्य कादम्बिनी, आप इसको पढ़िए एक बार। छोटा सा ही किताब है और मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी दिए हैं 15-20, मेरे यूट्यूब में अवेलेबल भी है,
आप उसको पढ़ सकते हो, उसमें पूरा डिटेल में वर्णन है, हर एक पड़ाव का मैंने वर्णन किया है और कम से कम 15 लेक्चर है 15 पड़ाव के ऊपर, तो उसमें मैंने सारी चीजें बताई, डिटेल में है वो सब चीजें। तो उसमें गुरु पदाश्रय में क्या होता है कि हम एक व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं, जैसे और गुरु ये 2 प्रकार के होते हैं, शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु, बराबर है। तो दीक्षा गुरु हमारे इस्कॉन में जो सन्यासी होते हैं, पूज्य जयपताका महाराज, राधाना स्वामी महाराज, ये सब दीक्षा गुरु है, गोपाल कृष्ण गोस्वामी। और इनके प्रवचन भी हम सुनते हैं, मान लो, है ना, तो भी फिर हम एक तरीके से कनेक्टेड अपने आप को फील करते हैं, है ना। लेकिन फिर एक ही व्यक्ति के सुनने चाहिए। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि शिक्षाओं को लेकर हम 10 जगह का सुनेंगे, एक को भी फॉलो नहीं कर पाएंगे, और फिर हर एक व्यक्ति का मूड भी अलग होता है, हर एक सन्यासी का मूड अलग होता है। नवदा भक्ति में से किसी एक अंग को लेकर वो चलता है, जैसे गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज है, वो इनको लेकर ज्यादा चलते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का लेकर, और महामंत्र के जप को लेकर ज्यादा उनका वो मूड है। जयपताका स्वामी महाराज का मूड है नामहट का है, तो नामहट केंद्र खोलने में ज्यादा उनको ये है। परम पूज्य राधा स्वामी महाराज वैष्णव सेवा को लेकर चलते हैं, तो फिर हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए फिर। तो इसलिए मैं आइडियली हमें हर एक ही व्यक्ति को फॉलो करना अच्छा रहता है। सुनने के लिए हम रेफरेंस कई लेक्चरों का ले सकते हैं, अमरेंद्र प्रभु है, अमोघ लीला प्रभु है, गौर गोपाल प्रभु है, प्रशांत मुकुंद प्रभु है, बहुत सारे लोग। लेकिन फॉलो करने की जब बात आती है तो एक व्यक्ति को फॉलो करेंगे वो सबसे बेस्ट रहता है। तो शिक्षा गुरु कई सारे हो सकते हैं, दीक्षा गुरु एक ही होता है इस्कॉन में। तो ये गुरु पदाश्रय है, ये शिक्षाओं भी लेते हैं तो भी वो गुरु पदाश्रय हो जाता है। अगर आप उनके साथ बातें कर रहे हो तो बात करना बहुत जरूरी होता है ना। प्रभुपाद जी भी अपने शिष्यों के पत्रों के उत्तर देते थे, है ना। मैंने वो 6000 पत्र है प्रभुपाद के, एक बार मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो इतने सुंदर सुंदर पत्र प्रभुपाद जी लिखते थे अपने शिष्यों को, आपको समझ में आ जाएगा उससे गुरु और शिष्य का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो ये गुरु पदाश्रय है, ये तभी होता है जब हम साधु संघ में आकर हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम चीजों को समझते हैं, जानते हैं और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट अपने आप को फील करते हैं। अगर मोटिवेशन नहीं फील कर रहे हैं तो समझने का कि ये साधु संघ नहीं है, मेरा कुछ और ही हो रहा है। तो मोटिवेशन मिलना बहुत जरूरी है साधु संघ। ठीक है, तो ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, समय ज्यादा हो गया है। हरे कृष्ण। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय